बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। कहते हैं कि उसके हाल पे रोते हैं देवता, कहते हैं उसके हाल पे रोते हैं देवता, जिस बावरी को उसका सजन चाहता नहीं। डियर व्यूवर्स, आज जो आपके सामने कहानी पेश करने जा रहा हूँ, एक ऐसी हव्वा की बेटी की कहानी है जिसने हालात की कड़वाहट और रिश्तों में पैदा होने वाली जहर आलूदगी को बर्दाश्त किया। फ़कत अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए वक्त के सारे थपेड़े अपनी जान पर सहे। जी, आज हम कहानी बयान करेंगे सदफ़ ज़हरा नकवी की, जो कि अपने ही खावंद के हाथों ज़िंदगी की बाजी हार बैठी, जिसे मुबैना तौर पर कत्ल भी कहा जा रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर ये ख़ुदकुशी भी हो तो इसका ज़िम्मेदार भी वही शख्स है जिसने उसको ऐसे हालात के ऊपर मजबूर कर दिया कि वो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हुई। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो भी यही बताती है कि दम घुटने से उसकी मौत वाक़या हुई और उसके जिस्म पर मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात। बहुत सी बातें आज आपके साथ ऐसी छुपी हुई कहानी के अंदर जो हक़ाइक़ हैं वो शेयर करूँगा जो आपके दिल को दहला देंगे, क्योंकि मेरी आँखों से भी जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो आँखों से आंसू टपकना शुरू हो गए कि कैसे हालात में से गुज़री है ये खातून। दिल के अंदर छुपे बहुत से दर्द लिए इस जहान से सदफ़ ज़हरा नकवी रुखसत हुई। यकीनन वो अल्लाह के हजूर पहुँच कर ये शिकवा करती होंगी कि या अल्लाह, ये मर्द तो तूने मेरी इज़्ज़त व आबरू और जानो माल का मुहाफ़िज़ बनाया था, क्या मुझे इसी के हाथों मौत वाक़या होनी थी। सदफ़ ज़हरा ने अपनी मर्ज़ी से अली सुलेमान से शादी की, जिसमें घर वालों की मर्ज़ी शामिल नहीं थी। उनकी तरफ से रोका भी गया, लेकिन फिर वो सदफ़ ज़हरा नकवी की जो ज़िद थी उसके आगे हार मान बैठे। शादी के कुछ अरसा बाद ही सदफ़ पर यह राज खुला कि उसका जो मियाँ, जो उसकी सिलेक्शन थी, वो तो उसके तो और बहुत से लड़कियों के साथ चक्कर भी हैं। फिर जब उसने इन सारी चीज़ों का ज़िक्र किया तो उसके मियाँ ने कहा, ये मेरा पास था, ये मेरा माजी था, लेकिन अब तुम्हारे साथ हूँ, ये कुछ नहीं होगा। औरत हमेशा समझौते करती आई है और सदफ़ ज़हरा नकवी ने भी समझौता किया और उसको एहसास दिलाया कि मैं तुम पे खालिस्तन अच्छी नीयत के साथ ट्रस्ट कर रही हूँ, मेरा ट्रस्ट कभी ना तोड़ना, मेरा एतमाद कभी ना तोड़ना। लेकिन वो सोचती कुछ और थी, लेकिन अल्लाह को शायद ये मंजूर नहीं था, या हम ये नहीं कहते कि अल्लाह को मंजूर नहीं था, लेकिन वो जिस बंदे के बारे में सोच रही थी उसकी नीयत कुछ और थी। उसने अपनी तमाम हरकतें ना छोड़ी। ये आप व्यूवर्स देख रहे होंगे स्क्रीन पे साथ साथ उसके मैसेजेस मुख्तलिफ लोगों के साथ जो वो करता रहा। मैं यहाँ सदीक जान के साथ उसने बहुत अरसा एक कमरे में गुजारा। उन्होंने एक वाक़या कोट किया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि महीने की 10 से 15 तारीख के दौरान हम सब के पास पैसे ख़त्म हो जाते थे, सिर्फ अली सुलेमान जो थे वो उनसे हम पैसे उधार लेते थे, उसके ख़त्म नहीं होते थे। अजमल जामी के साथ, अजमल जामी ने कहा कि उसके बारे में तो ये भी ख़बर है कि उसके गिर्द तितलियाँ मंडलाया करती थी, जो आम लैंग्वेज होती है। ये लाइव किया उन्होंने प्रोग्राम सारा। तो उन्होंने कहा कि उस बहुत सी फ़ॉरेन फंडिंग वगैरह भी उसके लिए आती थी। इसके बारे में भी शायद मिले हैं, और हो सकता है कि इमरान खान के फ़ॉरेन फंडिंग केस की तरह उसके ऊपर भी फ़ॉरेन फंडिंग केस चलाना पड़े। इज़राए मज़ाह उन्होंने ये बात की। लेकिन एक लड़की की ज़िंदगी का मामला कुछ और है। व्यूवर्स, सदफ़
ने इसे इंतहाई प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब इसने अपनी रवश ना बदली तो कुछ अरसे के बाद उसने अलहदगी इख्तियार कर ली। 2017 में इन दोनों के दरमियान अलहदगी हुई। फिर इनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई तो उसने सोचा कि शायद बेटी को देखकर बाप सुधर जाए, जैसा कि हमारे आम लड़कियों को यही होता है कि अपनी बेटी होगी या अपनी औलाद है, हो सकता है इसको देखकर उसको थोड़ा सा एहसास हो, थोड़ी सी शर्म आ जाए, वो सुधर जाए। उसने एक मौका, और इसने भी मिन्नत समाजत की मैसेज के ऊपर, कॉल के ऊपर, और उसने फिर इसको एक मौका दिया। फिर ये वापस आकर रहना शुरू कर दिया उसने। फिर कुछ अरसा गुजरा तो वही हालात, किसी को किसी जगह की पेशकश की जा रही है, किसी को किसी जगह पे ले जाने की, किसी से पैसे मांगे जा रहे हैं, किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा इस पे हर्ट थी, इतनी ज़्यादा हर्ट थी कि वो बारहा इसको समझाने की कोशिश, और वो ख़ुद एक टीचर थी, उन्होंने अपनी जॉब भी शुरू की, एक टीचर के तौर पर वो काम कर रही थी। एक दफ़ा फिर समझौता किया अपने बच्चों की खातर उसने 2017 में, लेकिन कुछ ही अरसे में इसे एहसास हुआ कि अली सुलेमान में कोई बदलाव नहीं आया। झगड़े मामूल बन गए। अहले मोहल्ला के मुताबिक तो अली सुलेमान उसको मारता था, पीटता था, उसके ऊपर हाथ उठाता था। व्यूवर्स, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि मैंने सदफ ज़ारा का ट्विटर प्रोफाइल चेक किया, बहुत से दिल को दहला देने वाली चीज़ें मेरे सामने आईं, जो मैं आपके साथ, उनमें से सिर्फ कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। 2017 में इसने जब दोबारा अपने मियाँ के साथ जाने का फ़ैसला किया तो उस वक्त इसने अपने दिल की सारी बड़ास, अपने जज्बात, अपने फीलिंग्स ये ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दिया करती थी, अपनी फैमिली के हवाले से नहीं बल्कि मुख्तलिफ अंदाज में। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 18 फरवरी 2017 को एक पोस्ट लगाई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी कोट किया, जिसमें था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे को माफ़ करो ताकि तुम्हारे दरमियान कीना और दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएं। गोया वो बिल्कुल खालस नीयत के साथ अपने मियाँ की तमाम हरकतों को माफ़ करके इस इरशाद नबवी के मुताबिक वो उसके घर में आई, लेकिन हालात फिर भी वैसे के वैसे ही रहे। और 10 जुलाई 2017 को अपने एक और ट्वीट में उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपनी मियाँ की हरकतों से दिल बर्दाश्ता होते हुए अपनी फीलिंग्स को कुछ इस तरीके से बयान किया, क्योंकि वो बिल्कुल ना बदला, लेकिन वो बेहद मोहब्बत करती थी अपने मियाँ के साथ, अपने बच्चों के साथ। अब उसकी मोहब्बत का अंदाज़ क्या था जब एक तरफ बदलाव नहीं आ रहा, लेकिन वो अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे कर रही है। आई लव यू नॉट ओनली फॉर वट यू आर। उनका मैं बता रहा हूँ, एलिज़ाबेथ की सेइंग का सहारा उन्होंने लिया। आई लव यू नॉट ओनली फॉर वट यू आर बट फॉर वट आई एम व्हेन आई एम विद यू। ये उन्होंने अपनी मोहब्बत का उन्होंने कहा कि तुम क्या, आई लव यू नॉट ओनली फॉर वट यू आर, कि तुम क्या करते हो, इससे मुझे कोई, मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, मैं तो अपने तौर पे मोहब्बत करती हूँ। फिर 5 अक्टूबर 2018 का दिन ऐसा भी आया इनकी ज़िंदगी में जब इन्होंने, मियाँ ने थोड़ी सी कुर्बत दिखाई और घूमने के लिए ये गए। वहाँ पे जो सदफ ज़ाहरा नकवी थी, उन लम्हों को कैमरे की आंखों से उसने कैच किया और अपने और मियाँ के का जो साया था उसकी पिक्चर ली, क्योंकि वो चाहती थी कि मियाँ बीवी का जो तल्लक है, मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ साए की तरह रहें, एक दूसरे की हिफाजत करें। आम मशरक़ की लड़कियों की तरह उसके भी जज्बात थे। तो ये तस्वीर उसने पोस्ट की 5 अक्टूबर 2018 को, जबकि उसकी बेटी की सालगिरह से सिर्फ 6 दिन पहले 11 अक्टूबर को उसकी बेटी की सालगिरह थी। व्यूवर्स, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनमें से कुछ मैं आपको के साथ उसकी सारी फीलिंग्स में बयान करना चाहता हूँ। 2 फरवरी 2019 को सदफ को अपने बच्चों का गम सताने लगा और उन्होंने अपने गम को हल्का करने के लिए एक दफ़ा फिर अपने ट्विटर हैंडल को इस्तेमाल किया ताकि अपनी ज़िंदगी के गमों से आगाह किया जा सके, बल्कि ख़ुद को तसल्ली देने के लिए, ताकि वो जो अंदर का गम है अगर अंदर ही रहे तो वो
जला के रख देता है। उन्होंने लिखा एब्यूसिव मैरिजेस जो होती हैं इनमें सबसे ज़्यादा बच्चे सफ़र करते हैं और वो जहनी मसाइल से दोचार होते हैं और घुटन ज़दा माहौल में परवरिश पाते हैं। वो नहीं जानते कि किसका साथ दें, किस साइड पे हों, बाप की तरफ, माँ की तरफ, और जिससे इनकी शख्सियत मुतासर होकर रह जाती है। बच्चों के लिए एब्यूसिव शादी में रहना तलाक से भी ज़्यादा बदतर है, बुरा है। अब ये हालात वो बता रही हैं कि किस तरीके से वो इन सारे हालात का सामना कर रही हैं और उनको बच्चों की फ़िक्र लाहक है और वो बच्चों की नफ्सियात से भी वाकिफ़ हैं एक टीचर की हैसियत से। वो अपने खामद का हाथ बटाने के लिए टीचिंग भी कर रही हैं और बच्चों की शख्सियत जो बिगड़ रही है उससे भी। ये असल में हो सकता है ये सारे अली सुलेमान के लिए ही ट्वीट हो, उनको समझाने की कोशिश हो, एक अच्छी पढ़ी लिखी खातून की तरह। खामद ने सदफ़ को इस कदर तकलीफ़ें दी कि वो मर्दों से भी खाइफ हो गई और जिस तरीके से जैसे लोग पेश आते हैं हमेशा वो वही नज़रिया बन जाता है कि शायद ज़्यादातर लोग इसी तरह के मर्द होते हैं। 17 अप्रैल 2019 को उन्होंने अपना एक ट्वीट किया और जिसमें कहा, क्या मर्दों ने कभी बैठकर सोचा, अफसोस कि मैं इसे हर्ट कर रहा हूँ। वो कहती हैं कि क्या मर्दों ने भी कभी सोचा है जिसको वो हर्ट कर रहे होते हैं उसके बारे में कि मैं हर्ट कर रहा हूँ। अकेले बैठ के कभी सोचें और अफसोस का इजहार कर रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, बहुत कम ऐसा होता है कि मर्द कोई बैठ के सोचें। और 7 जनवरी को उन्होंने एक और ट्वीट किया, डोमेस्टिक एब्यूज़ अ थ्रेड, यानी घरेलू जो तशद्दुद होता है वो उसका ख़तरे से आगाह किया उन्होंने 7 जनवरी को। व्यूवर्स, हम 2020 में दाखिल हो चुके हैं और जनवरी 2020 में हर तरफ खलीलुर रहमान कमर के ड्रामे का चर्चा था जिसमें उन्होंने बताया कि एक बॉन्डिंग लाइफ में अगर एक लड़की किसी मर्द को धोखा देती है, अपने खामद को धोखा देती है, तो उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वो माशरे के लिए नफ़रत के तौर पर देखी जानी चाहिए। उन्होंने उसको बड़ी सख्त सज़ा दी उस लड़की को। शायद वो सारे हालात को बड़ी करीबी से बांप रही थी सदफ़ ज़हरा और वो सोच रही थी कि खलीलुर रहमान कमर ये जो सज़ा तजवीज़ कर रहा है कि बॉन्डिंग में अगर एक लड़की लड़के को धोखा देती है तो उसके साथ ये सज़ा होनी चाहिए, तो अगर एक बॉन्डिंग में मर्द, क्योंकि उसके साथ ये बीत रहा था, उसका मियाँ बहुत सी लड़कियों के साथ धोखा करता था उनसे पैसे हासिल करने के लिए या किसी तरह से भी, तो वो सारी चीज़ों को महसूस कर रही थी। वो धोखा नहीं दे रही थी, वो तो उसको राय रास्त पे लाने की कोशिश, वो बच्चों के लिए समझौता कर रही थी। वो नहीं चाहती थी उनके बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाए और वो बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसका मियाँ नहीं समझ पा रहा था। और इस चीज़ को देखते हुए उसने अपने गम को हल्का करने के लिए 26 जनवरी को एक पोस्ट उसने लगाई जो मैंने जब देखी तो मुझे तो बहुत हला के रख दिया उसने। और उसने मेरे पास तुम हो खलीलुर रहमान कमर का जो था उसको टारगेट करते हुए जो पोस्ट लगाई, उसमें हुमायूं सईद हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो जो सदियों से औरत पर गुजर रही थी आज मर्द पर गुजरी तो मर गया। उन तमाम औरतों की तर्जमानी करते हुए, क्योंकि वो खुद उस पर बीत रही थी, सदफ़ ज़हरा पे बीत रही थी वो सारी। इसके अंदर सदफ़ के तमाम एहसासात और जज्बात छुपे हुए थे इस पोस्ट के अंदर। और अपनी मौत से एक दिन पहले 28 जून 20 को वो ट्विटर पर पोस्ट करती हैं कि मैं इस पर तवज्जो नहीं देती कि दुनिया ख़त्म हो रही है, मेरे लिए ये बहुत दफ़ा ख़त्म हुई और फिर सुबह शुरू हो गई। वो नहीं जानती थी कि अब के बार अगले रोज़ उसके लिए वाकई दुनिया ख़त्म हो रही है।
और दोबारा शुरू नहीं होगी। 29 जून सुबह 1:41 पर सदफ को जुनेद जमशेद का ये शाम फिर नहीं आएगी बहुत पसंद था। उसकी किसी और दोस्त जो कि उसकी सरनामी थी सदफ, उसने वही जो सॉन्ग है उसका लिंक भेजा, जिसको उसने सुना और उसका शुक्रिया अदा किया और उसने कहा कि ये मुझे बहुत पसंद है। वो नहीं जानती थी कि वाकई आज जो ये सुन रही है सुबह के वक्त, ये शाम फिर नहीं आएगी और वाकई ये शाम फिर नहीं आने वाली। वो नहीं आगाह थी। ये इंतहाई ड्रामेटिकल स्टोरी है उसकी। 1:41 पर उसने ये किया और 29 जून 3:47 सुबह के टाइम। इसका मतलब पूरी रात वो डिप्रेस रही, अजीब कैफियत से गुजरी होगी, रात पूरी जाग के गुजरी उसकी। 1:41 पर वो मैंने जो पोस्ट बताई, फिर उसके बाद 29 जून सुबह 3:47, उसी से 1-2 घंटे बाद अपने अदारे की मैम को मैसेज किया उन्होंने कि मैं कल क्लासेस नहीं ले सकूंगी बिकॉज ऑफ सम डोमेस्टिक इशू। ये मैसेज करने के बाद 2 बजे के करीब कॉल जाती है उसकी बहन महविश ज़हरा नकवी को, उसके मियाँ अली सुलेमान नकवी की, और वो कहते हैं कि तुम्हारी बहन नो मोर, मज़ीद नहीं रही, तुम आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसने क्या कर लिया, मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया, ये हुआ। फिर वो FIR के मुताबिक महविश ज़हरा नकवी वहाँ पे पहुँचती हैं। वो कहती हैं मुझे वो कमरे में ले जाते हैं, वहाँ पे पंखे के साथ उसकी लाश टंगी हुई होती है और मैं उसके पाँव पकड़ती हूँ नीचे से और मैं उसे कहती हूँ कि जल्दी से अली सुलेमान इसको नीचे उतारो। वो नीचे उतारते हैं लेकिन वो ख़त्म हो चुकी होती है। और फिर उसने FIR लॉन्च करवाई अली सुलेमान के ख़िलाफ़ कि ये इसको हमेशा तंग करता रहता था, मारता था, पीटता था, तशद्दुद करता था। अहले मोहल्ला ने भी इस चीज़ की गवाही दी कि ये तशद्दुद करता था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसके अंदर भी ये साबित हुआ है कि उसकी मौत, जो इब्तदाई रिपोर्ट है, उसकी मौत सांस के घुटने से बंद हुई। गोया उसको पहले उसका गला दबाया गया या सांस को किसी तरीके से बंद किया गया, फिर मौत वाक़या हुई तो उसको लटका दिया गया। कुछ शवाहिद इसी तरह के नज़र आते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे आँखों पे ओंठ जो थे वो भी सूजे हुए थे, ज़ख़म मौजूद थे। व्यूअर्स, कितनी दर्दनाक बात है। वो जो अपने मियाँ से इतनी मोहब्बत करती थी, अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दे रही थी, और उसकी सारी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई कि कैसे कैसे हालात से गुजरी वो, लेकिन वक्त के साथ समझौता किए रखा उसने और आखिरकार मुबैना तौर पे अपने मियाँ के हाथों अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। मैं इख्तिताम इस शेर के साथ, उसी के ट्विटर अकाउंट पर एक शेर था जामन नकवी का जो उसने पोस्ट किया हुआ था। वो जो सानिया साहिवाल के बच्चे थे उनके लिए इंसाफ मांगते हुए उसने कोट किया था। आज मैं उसी की प्रोफाइल से, उसी के ट्विटर से उसकी एक पोस्ट उठा के मैं आपको उसी का शेर इसी पे इख्तिताम करना चाहूँगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। हम इंसाफ चाहते हैं। हर उस लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए जो कि घरेलू तशद्दुद का शिकार होती है। मक्तल से आ रही है सदा ए अमीर शहर, मक्तल से आ रही है सदा ए अमीर शहर, इजहार गम न कर मेरा कातल तलाश कर। और सदफ ज़हरा बता गई है कि उसका कातिल कहीं और नहीं बल्कि ख़ुद उसका मियाँ ही है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।